हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट में इसके फॉर्मूलेज वगैरह देख लिए थे, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया था और कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। लास्ट लेक्चर में हम लोग इस क्वेश्चन को कर रहे थे, तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। देखिए साइन 20 को हमने ऐसे लिख दिया और सेक 70 माना हो गया सेक 90 माइनस 20। 70 को कर दिया हमने 90 माइनस 20। कॉस 20 में क्या कर दिया हमने, अब यहाँ पर सेक को चेंज किया, चलिए इधर कॉस को चेंज कर लेते हैं, वरना हम कॉसेक को भी चेंज कर सकते हैं। अब ये हो गया cos 90 माइनस 70। अब ये देख क्या हो गया, cos sec 90 माइनस क्या बताया था मैंने, sec जो है चेंज होता है cosec में, और cos किस में चेंज होगा, cos sin में, और sin cos में। तो ये हो जाएगा cosec 20 sin 20, और ये क्या हो जाएगा, ये cos है तो ये sin में चेंज हो जाएगा, sin 70। यहाँ हो गया cosec 70। हम जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये साइन 70 लिखा आपने, यहाँ लिख दिया 1 अपॉन साइन 70, है ना। कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। साइन और कॉसेक में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, ये कैंसिल हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ भी यही चीज है, कॉसेक है तो यहाँ लिख देंगे साइन 20, और ये भी साइन 20 कैंसिल हो गया। तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 माइनस 1 0 आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एंगल्स लाइंग बिटवीन 0 to 45। यहाँ पर जो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दिए हैं, इनमें जो एंगल दिया है उन एंगल को इन एंगल को 0 से 45 में चेंज करना है। तो बहुत इजी है, बस हमें क्या करना है 90 में से जैसे ही माइनस करेंगे, 90 में से जैसे ही माइनस करेंगे, अगर 45 से छोटा हुआ, जैसे 40 हुआ तो 45 से बड़ा हो जाएगा। अगर पहले से 45 से बड़ा है तो फिर ये 45 से छोटा हो जाएगा। यहाँ बड़ा था तो छोटा हो जाएगा। तो ये होगा 90 माइनस 34 और कॉट 90 माइनस 34। फॉर्मूला लिख देंगे, मेंशन कर देंगे साइड में। तो ये हो जाएगा साइन 34 और ये हो जाएगा tan 34। तो ये हमारा आंसर हो गया। सिमिलरली इसको क्या करेंगे, अब डायरेक्टली कर रहे हैं, ये हो जाएगा tan रेसिप्रोकल 15 होता है, cos है, cos साइन चेंज होगा, रेसिप्रोकल 15। ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह से ये भी कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। यहाँ पर कॉट में दिया हुआ है, कॉट 15, 16, 17, 18, 19, बीच में 45 आएगा, और 45 के इधर कई सारे एंगल है। तो इस क्वेश्चन के पहले एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था जिसमें tan आ रहा था, और वहां हमने देखा था कि tan इंटू कॉट इक्वल टू 1 होगा, या ये भी कह सकते हैं tan इंटू tan 90 माइनस थीटा हमारा 1 होगा। कि कॉट क्या होता है 90 माइनस थीटा, भाई tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है 1 बाई कॉट। तो tan इंटू कॉट 1 हो जाएगा, और इस कॉट को अगर 90 माइनस थीटा लिख दें तो ये बन जाता है tan थीटा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए, अगर ये ना करके हमने इसको कॉट में चेंज किया होता और इसको कॉट ही रहने देते हम, तो कुछ ऐसा बनता, मतलब कॉट थीटा और यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फिर कॉट में मल्टीप्लिकेशन आएगा 1, प्रोडक्ट आएगा 1। तो क्या ऐसे पेयर्स यहाँ पे मिल रहे हैं? जी बिल्कुल मिल रहे हैं, पहले का बिल्कुल लास्ट के साथ। इसके बाद देखिए कॉट 16 का कॉट 74, इसके बाद कॉट 17 का कॉट 73, इसके बाद देखते हैं 17 के बाद आएगा कॉट 18 का, किसके साथ आएगा, इसके पहले वाला 72, डॉट डॉट डॉट, ये चीज चलती रहेगी। चौथा लिख सकते हो आप यहाँ पर, कॉट 44 भी आएगा और कॉट 46 भी आएगा। ये इसके बाद एक एंगल कॉट 45 बचेगा जो कि अकेला होगा। ये पूरी सीरीज कॉट 45 के राइट और लेफ्ट साइड चलेगी, मतलब कुछ एंगल्स होंगे कॉट 45 के राइट में, कुछ होंगे लेफ्ट में, कुछ होंगे कॉट 45 से बड़े, 45 से बड़े एंगल, और कुछ होंगे 45 से छोटे एंगल। 45 बीच में होगा, जितने छोटे एंगल्स होंगे उतने ही बड़े होंगे, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इधर वाले लेफ्ट मोस्ट के साथ में राइट मोस्ट वाले की पेयरिंग हो रही है, आप देख रहे हैं। तो इससे पेयरिंग हो गई। तो ये देखिए इनका सम कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ हमने देख लिया कॉट थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है 1 होता है। तो ये तो वही है ना,
कॉट 15 और इसको लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 15, 75 को कॉट 90 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 1। सिमिलरली अगला वाला भी 1, उसके अगला भी 1 और कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1, तो आंसर होगा इसका 1। इस क्वेश्चन को देखते हैं आप, कॉट 70 प्लस थीटा कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ कॉट है, यहाँ पे साइन है। अच्छे से क्वेश्चन को देखिए फिर हम लोग करते हैं। कॉट की पेयरिंग नहीं होगी, साइन होगा, कॉस होगा यहाँ पर। अगर यहाँ कॉट होगा यहाँ हमको टैन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कॉस और साइन क्या होगा इसमें देखते हैं। कॉट से अब किसी भी एक को चेंज कर लीजिए, चाहे इसको चाहे इसको, हम दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, है ना। हर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि किसी भी एक को चेंज कर लीजिए, तो इसमें हम दोनों को करके दिखाते हैं आपको। फर्स्ट पार्ट इसको चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस, ठीक है। अब यहाँ पर जो 70 प्लस थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, मतलब 90 में वही बात आती, क्या माइनस करें कि 70 प्लस थीटा हो जाए। तो बिल्कुल सिंपल है, 90 माइनस 70 माइनस थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा, तो जाएगा 20 माइनस थीटा। मतलब यहाँ लिख सकते हैं हम 90 माइनस 20 माइनस थीटा करके देख लीजिए। 90 माइनस 20 70 और माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे क्या होगा, कुछ ऐसा एंगल दिया हो, जैसे छोटे एंगल दिए होते हैं आपको दिख जाता है 15 14, डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया। अब बड़े हैं कैसे कैलकुलेट करें, तो आप यहाँ ऐसे कर लीजिए, या शॉर्ट में बताऊं मैं आपको अगर, तो ये जो नंबर दिया हो उसको ऐसे लिख लो, यानी 90 माइनस 20 कर लिया आपने। इसके बाद ये जो वैल्यू बची उसको आप एज इट इज वहां पर लिख दो, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं ऐसे छोड़ देते हैं। अब देखिए आपको पता है cos 90 माइनस ए या cos 90 माइनस एल्फा या cos 90 माइनस थीटा, कुछ भी कुछ जो एंगल होगा यही यहाँ पर वही आते हैं। तो 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, cos 90 माइनस एल्फा इक्वल टू साइन एल्फा, cos 90 माइनस बीटा इक्वल टू साइन थीटा, जो भी कुछ है। तो यहाँ पर आपका ये थीटा है या ये अल्फा है या ये ए है, जो भी कुछ कह लें इसको आप, यही चीज यहाँ पे भी आ जाएगी। कैंसिल हो गया, ये हो गया 1, ठीक है। अब मान लीजिए हमने चेंज किया होता इसको चेंज करते हैं, तो देखिए यहाँ शॉर्ट में कर लेते हैं, cos 70 प्लस थीटा, इसको इस बार चेंज नहीं करेंगे, तो जगह साइन अगेन 90, ठीक है। वही चीज आ गई यहाँ पर, तो 90 माइनस क्या, 20 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 20 प्लस थीटा इक्वल टू, तो कितना हो गया देखिए 70 प्लस थीटा। बहुत सिंपल है, तो 90 में से क्या माइनस करें, 70 प्लस थीटा, और वही बताया था आपको कि 20 है ना, तो 20 कितना होगा 90 माइनस 70, और इस एंगल को एज इट इज लिख दीजिए। तो माइनस है ना यहाँ पर, तो माइनस थीटा लिखना था, तो जब माइनस कॉमन लिया है तो माइनस को यहाँ फिर प्लस कर दिया, ये लिखा माइनस थीटा ही है ना, माइनस इंटू प्लस माइनस थीटा होता है। तो ये हो गया cos 70 प्लस थीटा और ये हो गया साइन 70, ये पार्ट इससे कैंसिल हो गया, आंसर आ गया। सॉरी यहाँ cos कर दीजिए, है ना, साइन 90 माइनस थीटा का होता है, cos थीटा होता है, तो कैंसिल हो गया, आ गया 0। तो नोट करिए, फिर आगे भी क्वेश्चंस कुछ करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। sec 41 इंटू साइन 49 प्लस cos 49 इंटू cosec 41 माइनस 2/√3 tan। चलिए पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं इधर। देखिए tan 20 और tan 70 1 हो जाएगा, पीछे हम कर चुके हैं, 1 हो गया। tan 60 वैल्यू क्या होती है, √3, कैंसिल हो गया, ये तो 2 हो गया, इसीलिए पहले हमने इसको सॉल्व कर लिया, पूरा इससे कैंसिल हो गया, 2 बचा यहाँ पर। यहाँ देखते हैं sec 41, अब sec 41 होता है cosec 49, ठीक है ना। कैसे करेंगे, लिखेंगे sec 90 माइनस 49, sec 41 को लिख दिया हमने sec 90 माइनस 49, और sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा, थीटा क्या है 49, तो cosec 49, तो cosec 49 इंटू साइन 49। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं साइन 41 और मल्टीप्लाई में क्या है cosec 41,
आप देखिए 49 कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है 1 होता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है 1 होता है ना। यहाँ पर एंगल आपके सेम होने चाहिए। और यहाँ 2 2 माइनस 2 आंसर क्या आ गया 0। इस क्वेश्चन को देखते हैं। साइन अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा, प्रूव दैट दिस। देखिए किसी भी दो तरफ के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को कंपेयर करने के लिए दोनों तरफ के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेम होने चाहिए। एंगल अलग अलग दिखे आपको कोई बात नहीं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे साइन है, अगर यहाँ पर इसको साइन ही रखते हैं तो इसको भी साइन बनाना पड़ेगा। साइन कैसे बनाएंगे, कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस बीटा हो जाएगा साइन 90 माइनस बीटा। इंप्लाइज दैट कंपेयर कर देंगे अल्फा इक्वल टू 90 माइनस बीटा, और ये चीज प्रूफ हो। तो नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन को नोट करते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं तो बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं, और या तो बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से उनको करिए। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन 3 अल्फा इक्वल टू कॉसेक कॉस अल्फा माइनस 26। बताया मैंने कि जब कंपेयर करना होगा दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होने चाहिए। अब इधर थोड़ा बड़ा लग रहा है तो इस वाले को हम कर लेते हैं। तो साइन को लिखेंगे कॉस 90 माइनस 3 अल्फा। ठीक है, सब एक्यूट एंगल के लिए चलता है, इसलिए बता दिया इन्होंने, मेंशन कर दिया कि 3 है एक्यूट एंगल। अब यहाँ हो गया कॉस ए माइनस 26, और यहाँ लिख देंगे क्योंकि आपने चेंज किया है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये चीज आपने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ कंपेयर कर देंगे, ऑन कंपेयरिंग द एंगल्स ऑफ बोथ द साइड्स। ठीक है, वी गेट व्हाट 90 माइनस 3 ए माइनस 26, और 90 प्लस 26 माइनस के प्लस हो जाएगा ए और प्लस 3a, ये हो जाएगा 116 इक्वल टू 4। इसको डिवाइड कर देंगे, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 29 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। इसको देखते हैं सेम इसी तरह क्वेश्चन ये भी है। यहाँ 2 थीटा लिखा है, 2 थीटा हमारा एक्यूट है, थीटा निकालना है, बहुत सिंपल है। सेक 90 माइनस 2 थीटा। वीडियो को पॉज करके आप खुद से कर सकते हैं पहले एक बार। कंपेयर कर देंगे 90 माइनस 2 थीटा, थीटा माइनस 30 डिग्री, दो 10 से का गया ना, तो 90 प्लस 33 और थीटा प्लस 2 थीटा, ये हो जाएगा 1 2 3 इक्वल टू 3 थीटा। कैंसिल कर दो इसको, 41 आ गया थीटा। ठीक है, इसी तरह से ये दोनों क्वेश्चन भी आप खुद से कर सकते हैं। अभी दोनों क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, 2 हो गए, 2 मैंने करा दिया आपको इस तरह के। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो क्वेश्चन हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और बोर्ड में भी आ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला स्पेशली, और इजी भी है उससे ये। तो tan एक हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें ऐड कर लीजिए वेयर क्यू आर पी आर द इंटीरियर एंगल, आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, कोई ट्रायंगल हमारा पी क्यू आर है, ठीक है, पी क्यू आर जिसमें इंटीरियर एंगल्स हैं, तो मैं ये प्रूफ करना है tan क्यू प्लस आर बाई 2 इक्वल टू कॉट पी बाई 2। अब देखिए सिंस P, Q, R are the interior angles of triangle PQR. Hence एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180। थोड़ा समझने के लिए, आसानी के लिए हम एंगल यहाँ नहीं लिख रहे हैं, आप समझ रहे हो ना एंगल है। अब देखिए Q और R एक तरफ है, तो हम Q और R को एक तरफ कर देते हैं, और P एक साइड है तो P को हमने दूसरी साइड भेज दिया, ये अलग है। अब देखिए Q प्लस R 180 माइनस P, तो डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड्स, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया Q प्लस R बाई 2, और इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 90 और ये P बाई 2। ठीक है, लाना क्या, tan लाना है, लिख दो यहाँ पर taking tan
बोथ द साइड्स। tan ले लीजिए, tan q प्लस आर बाई टू, tan 90 माइनस पी बाई टू। दोनों तरफ आप सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ले सकते हैं। अभी इसमें कुछ चीजें और हम ऐड कराते हैं। तो tan 90 माइनस इसको थीटा मान लीजिए। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है। बस थीटा की जगह उन्होंने p बाई टू लिख दिया, तो आप भी cot p बाई टू लिख दीजिए, और यही चीज आपको प्रूफ करनी थी। अब इसमें दूसरी चीज देखते हैं हम क्या कर सकते थे। यह क्वेश्चन दूसरी तरह से कैसे इसमें पूछा जा सकता था, इसको नोट कर लीजिए। हो गया। अब इस क्वेश्चन में अगर हमने दोनों तरफ cot लिया होता तो एक हमारा ये रहेगा, एक हमारा दूसरा रिजल्ट आ जाता, इधर cot तो उधर tan। ये एक बात हो गई। अगर दोनों तरफ साइन लिया गया होता, इधर साइन तो इधर आता cos, ये एक रिजल्ट हो गया। या इधर दोनों तरफ cos लेते तो यहाँ आता cos, यहाँ आता sin, ठीक है। इसी तरह का दोनों तरफ लिए होते cosec, इसको साथ में नोट करते रहिए आप। तो cosec के केस में यहाँ आता फिर से, तो इतने रिजल्ट इससे बन जाते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन दिए हुए एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें एंगल शायद एबीसी लिया गया, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। आपने एबीसी हमने यहाँ पर एबीसी पीक्यू वाले लिया, ठीक, एबीसी वहाँ दिया होता है, पीक्यू वाले लिया। तो इस तरह से क्वेश्चन ये आ सकता है। आप इसको नोट करिए, फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब अगर इसको डायरेक्टली करें और पिछले क्वेश्चन के रिजल्ट को यूज करें, दोनों तरह से बता देंगे हम। फिलहाल रिजल्ट को यूज कर लेंगे हम, तो कॉस है ना तो साइन लिख सकते हैं, और क्यू आ रहे तो पी हो जाएगा। बहुत इजी है। यहाँ साइन पहले से दिया हुआ है, यहाँ देखते हैं, यहाँ साइन है तो यहाँ कॉस आ जाएगा, और क्यू आर दिया तो पी हो जाएगा। हमको 1 के इक्वल प्रूफ करना था, हमने एलएचएस लिया हुआ है, यानी इस सेक्शन को हम सिंप्लीफाई करें इतने को। तो यहाँ क्या होगा, साइन दो बार आ गया, तो साइन स्क्वायर पी बाई टू, कॉस स्क्वायर पी बाई टू। अच्छा, अभी थोड़ी देर में आप देखोगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। एग्जाम्पल के लिए इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ करेंगे, इसकी प्रूविंग कराएंगे। जो पीछे में बताया था, एक फॉर्मूला ये बताया था मैंने आपको, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा, पिछले लेक्चर में। इसको प्रूफ करेंगे और भी फॉर्मूले देखेंगे। तो ये 1 होता है। तो फिलहाल प्रूफ तो नहीं करा रहे, यहाँ पर एक एंगल के दिखा दें आपको, ये आइडेंटिटी है। अब 30 के लिए देख लो, यहाँ हो जाएगा 30 यानी 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ √3/2 देख लीजिए, 1/4 3/4 1। आप 0 पुट कर लीजिए, ये 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 अगेन 1। अब 90 पुट कर लीजिए, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी, अगेन 1। आप 45 पुट कर लीजिए, 1/√2 और 1/√2। 1/√2 किसका होता है, 1/2 हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा। तो ऐसा होता है, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अच्छा, डिटेल में करेंगे इसको, तो क्या लिखेंगे, वही चीज कि P प्लस क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ से Q प्लस आर इक्वल टू 180 माइनस P, और 2 से डिवाइड, तो Q प्लस आर बाई टू इक्वल टू कितना हो गया, 90। ना यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 90 आ जाएगा। अब अगर cos लिया गया है, नो cos दिस मच इक्वल टू cos दिस, ये हो गया दूसरा। एक पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट साइन साइन 90 माइनस P प्लस आर बाई टू, यानी cos P बाई टू। तो बस यही दोनों वैल्यू में आप पुट करने वाले, cos Q प्लस आर बाई टू की जगह साइन P बाई टू,
और साइन क्यू प्लस आर बाई टू की जगह कॉस बाई टू, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके ये हो गया, प्रूफ हो गया। तो इसके बाद ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो इसके लिए पीछे तक जितनी भी चीजें आप पढ़ चुके हैं एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। उसको रिवाइज करने के बाद अच्छे से उस पर क्वेश्चंस करिए। क्वेश्चंस को करने के बाद हम इस एक्सरसाइज को देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को भी करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ओके।